अपने जनपद से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए इंडिया लाइव न्यूज़ को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। फिरोजाबाद थाना नसीरपुर के गांव घड़ी दान सहाय में पंचायत चुनाव के बाद दबंग ब्लॉक प्रमुख समर्थकों का कहर गांव पर टूटा। इसी गांव के निवासी ब्लॉक प्रमुख शिकोहाबाद के दबंग परिवार के हैं। चुनाव के बाद इनके समर्थकों का कहर गांव में टूटा। प्रमुख समर्थकों ने घर में घुसकर जमकर मारपीट की, घरों में तोड़फोड़ की गई, टीवी चूल्हे फोड़ दिए और खड़ी कार को भी तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस भी पथराव अभद्रता की शिकार हो गई। फिर क्या कई थानों के फोर्स पहुंचा और बल प्रयोग कर 1 दर्जन ग्रामीण हिरासत में लिए हैं। सिरसागंज सपा निष्कासित विधायक हरिओम यादव ने आरोप लगाया, सपा नेताओं ने पुलिस से मिलकर गांव में जमकर मारपीट पथराव किया, महिलाओं को बुरी तरह से पीटा और घरों में तोड़फोड़ की गई। ग्रामीण के साथ पुलिस के साथ अभद्रता की गई। विधायक ने एसएसपी से न्याय की मांग की। सपा ब्लॉक प्रमुख परिवार पर पूरे झगड़े का आरोप लगाया। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। ताला लगा हुआ है, लाते मार मार के पार्टी के तो भैया वो लोग आए यहाँ पे और यहीं पर क्या कहते हैं, मतलब गाली गलौज कर रहे थे, तो बाहर तो निकलेंगे। जैसे पापा बाहर निकले तो उनके दावा के आए गए और पुलिस वाले आए गए और लोगों ने देखो चूल्हे पुलिस फोड़ डाली टीवी मां से यूट्यूब सब ये बता के जमात खत्म हुआ है। पुलिस ने सुनी नहीं, यहाँ आई पुलिस सामान को पता चला मतलब बजेगा डरे के मारे सवेरे यहां से ये देखो हॉस्पिटल का काम करते हैं ये लोग। हॉस्पिटल काम था, ब्यूटी पार्लर का, दोनों ही सारा कुछ फोड़ गए। बिलासपुर मुक्ति भाई पावर है, उनकी पावर है। पुलिस क्या है ऐसा जो प्लस कर सॉरी भैया ब्रेजा ब्रेजा अरे मोहल्ला को दानसाई गढ़ी की जनता बड़ी शांति और भले लोग हैं। वहाँ जो नेता टाइप के लोग हैं, जो सपा के नेता बनते हैं, उन्होंने गांव में महिलाएं और बुजुर्ग बच्चों के साथ अन्याय किया, मारपीट की है। कई लोग घायल हुए हैं।
बाद में पथराव हो रहा था तो मौके पे पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने भी नेताओं का साथ दिया है। समाजवादी पार्टी की जो लफंगे टाइप के नेता हैं उनका साथ देकर गरीब निरीह जनता पर लाठीचार्ज किया, मारपीट की है और उनके घर तोड़े हैं, टीवी तोड़ी हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की है। ये पुलिस का रवैया मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। क्या पुलिस का काम होता है कि जनता को, पीड़ित जनता को न्याय दिलाना, लेकिन जिस तरह शिकोहाबाद पुलिस और नसीबपुर पुलिस और बाहर की पुलिस ने जो जाति की है, इससे अंग्रेज शासन की जातियां याद आती हैं। और मेरा मानना है कि जुर्म से ही जुर्मी पैदा होता है। जब लोगों पर अत्याचार होते हैं तो बड़े बड़े अपराधी पैदा हुए। इसी गांव, इसी दानसागढ़ी में एक ऐसा खूंखार अपराधी पैदा हुआ था जिसने कम से कम 100 पुलिस वालों की हत्या की। निरीह पुलिस वाले, बेचारे पुलिस वालों का क्या दोष था, लेकिन पुलिस ने उसका इतना उत्पीड़न और जाति की थी पुलिस ने उसके साथ, तो उसमें पुलिस के खिलाफ उसके दिमाग में खून सवार था। कोई निरीह पुलिस वाला मिल जाता तो उसकी हत्या कर देगा। हमने जब से राजनीति संभाली 30 साल से इस क्षेत्र में कोई अपराधी पैदा नहीं होने दिया, मर्डर बंद करा दिए। नहीं, ये ऐसा क्षेत्र था कि प्रतिदिन 5, 7, 10 डेड बॉडी जाती थी, सील हो गई। लेकिन ऊपर वाले ने जब हमें इस लायक बनाया तो हमने क्षेत्र की जनता को समझा करके, पंचायत करा के, बैठाल के अपराधियों से इस क्षेत्र को मुक्त कराया, अपराध मुक्त क्षेत्र हुआ और इस तरह की सड़कें बनवाई। कम्युनिटी ऐसी बढ़िया समझ में पहुंच सकती है। ऐसी हमारी विधानसभा जैसी सड़कें उत्तर प्रदेश में किसी विधानसभा में, और जंगल में, जमुना के किनारे बेड़ी क्षेत्र है, हमने सारे बेड़ी क्षेत्र को खत्म करके प्लान करा के इतनी बढ़िया सड़कें बनाई जिससे अपराधी इधर आने को डरने लगा कि अब उधर जाएंगे तो पुलिस तुरंत आ जाएगी। लेकिन पुलिस का रवैया है वो अच्छा नहीं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। हमारे जिले के पुलिस कप्तान ईमानदार हैं, अच्छे हैं और निष्पक्ष भी हैं। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा, अनुरोध करूंगा कि पुलिस ने जो जाति की है और सपा के नेताओं से मिलकर के पार्टी बन के, पुलिस को पार्टी नहीं बननी चाहिए, पुलिस को निष्पक्षता से दोनों पक्षों के खिलाफ बराबर कार्रवाई करनी चाहिए। एक पक्ष के तो मकान, शीशा, गाड़ी, टीवी, महिलाओं की बाहें, लट्ठे और ऐसे दबसे दे रही है कि पूरा गांव खाली है। तो मैं इस मौके पर पुलिस अधीक्षक जी से अनुरोध करूंगा कि आप अच्छे कप्तान हैं, ईमानदार हैं, अभी तक आपकी कार्यशैली निष्पक्ष रही है। किसी उच्च अधिकारी से इसे की जांच कराकर पूरे प्रकरण की और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया। इसमें पुलिस वाले भी दोषी हैं जो पार्टी पर हैं, सपा के जो नेता बनते हैं, जो लफंगे टाइप के हैं, उनके साथ मिल करके और घर में घुस कर लोगों को मार रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर ये तांडव बंद नहीं हुआ तो मजबूरन हम लोगों को कानूनी भी लड़ाई लड़ेंगे और अगर सड़क पर जरूरत पड़ेगी सड़क पर उतर के भी हम लड़ाई लड़ेंगे जनता की। हम जनता के लिए, जनता के साथ अन्याय नहीं होने देंगे और अन्याय तो हम किसी के साथ नहीं होने देंगे। अगर पुलिस के साथ अन्याय होगा तब भी हम पुलिस के साथ खड़े होंगे और जनता के साथ अन्याय होगा तो जनता के साथ खड़े होंगे। हमारा धर्म है और कर्तव्य है कि जहाँ अन्याय हो वहाँ खड़ा हो जाए। आदरणीय मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों को अन्याय के साथ, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया, लेकिन आज समाजवादी पार्टी में ऐसे गुर गए। एक ऐसा नासूर यहाँ इस जिले में आ गया, इस जिले को बर्बाद करा दे रहा प्रोफेसर रामपाल उसका लड़का, और उसी के प्रोफेसर रामपाल के इशारे पे इसमें गुंडागिरी हो रही है दानसाईगढ़ी में। ना इतना शांतिप्रिय गांव था कि पूरे गांव में न कोई झगड़ा था सालों से, न कोई विवाद था, एनसीआर तक नहीं थी। चुनाव में इस प्रोफेसर रामपाल के इशारे पर ये सपा के लोग गुंडई करने लगे और गुंडई का ये आलम कर दिया है कि गरीब लोगों को जीना दूभर कर दिया। गरीब लोग, हमने तो गरीबों की मदद की और जब तक सांस रही गरीबों की मदद करें। तो मेरे जिले के आला अधिकारी से अनुरोध है कि स्वयं घटना स्थल पर जाकर निरीक्षण करें और किसी उच्च अधिकारी से जांच कराएं। पुलिस वाले जहां दोषी हो खिलाफ कार्रवाई हो और जो लोग सपा के दोषी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। धन्यवाद। संतोषी देवी घटना हुई है, वो सिर्फ तैयार थे या दावत में बाल बच्चे गए थे, हम तो देखने गए, ये भाज के आ रहे थे, जा रहे थे, हमारे ठोत गए, ऐसी मारी कुड़ारी में वहीं पे गिर पड़ी और मेरे सारे से बच्चे कर देंगे। मेरे घर पे आ गए, एक को आया मुँह डाटा मार के, उसने गेट तोड़वाया है शिव के, मेरे सब गेट तोड़े, मारी है उसने, मारी है उसने मेरे बाने। मेरा नाम धीरज है। पीठ में ऐसा हुआ सर, घर पे कोई था नहीं, लेडी ले रही थी, आके वो दबंग पार्टी उधर से चढ़ के आई
और हम लोगों को घेर लिया। मैं उधर से आ रहा था अकेला और चाचा थे, चाचा जी को उन्होंने ज़्यादा मारपीट कर दी और किशोर भाई साहब के भी ईंट मार दी। वो तो अकेले उधर दावत में थे, अकेले घेरने की कोशिश, उन्होंने 60-70 लड़के थे उधर, अकेला ही था। अब चाचा अकेले थे हमारे, चाचा तबीयत खराब थी और घर पे लेडी थी वहाँ पे। मेरे को और मेरे चाचा जी को और किशोर भाई साहब तीनों को मारने की उन्होंने पहले ही कोशिश की और उसके बाद कहने लगे हम गोली से मार देंगे। उसमें एक रिंकू पुलिस वाला कृष्णवीर है, वो भी था, हाकिम का अमित है, राजू टेंट वाले का एक लड़का है उसमें, और बीपी सिंह के लड़के हैं, और ये एक बीटू है और एक उधर इंदल है और उसमें चंद्रकांत था। वजह इन्होंने चारपाई लगा के, पुलिस वाले भी 2-3 घंटे बाद आए क्योंकि वो दोनों भाई सोनी और वो रिंकू वहीं पे था, उनके सारे 4 भाई हैं, 50-40 और सब पैसे ऐसे भर रखे। पुलिस वाले आए नहीं, जब तक हमने 3-4 घंटे तक तो कोई पुलिस वाला भी नहीं आया। जब SO साहब आए तो उसके बाद पुलिस वाले आए, हम तो अकेले ही थे यहाँ पे। किशोर कुमार पुत्र श्री वीरेश्वर सिंह। ये घटना दरअसल पड़ोस में दावत चल रही थी और हम लोग दावत खा के आ रहे थे। मेरे पिताजी अपनी पोती को लेके घर जा रहे थे तो अचानक प्रधानी पक्ष को लेके किन्हीं 2 लोगों में आपस में गाली गलौज हो गई, जैसे दूसरे पक्ष ने पथराव चालू कर दिया। तो मेरे पिताजी को सर में पत्थर लगा, मैं अपने पिताजी को उठा के लेके जा रहा था, उसी दौरान मुझे भी लगा। मेरे चाचा बीच बचाव कर रहे थे, उनको भी पत्थर लगा, उनका पैर टूट गया है। मेरे घर में 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, दोनों गाड़ियाँ फोड़ दी, घर में उपद्रव कर दिया। पुलिस से शिकायत करने आए, उसके 1 घंटे बाद पुलिस पहुंची, पुलिस पे भी पथराव किया उन लोगों ने और उधर से अभी तक किसी को कोई भी व्यक्ति नहीं है उधर का। मेरे ही चोट लगी और मुझे ही रात से यहाँ बैठाए रखा है।